हेलो, नमस्ते। कैसे आप सब। आज की हमारी कहानी है बहू का जन्मदिन। चलिए दोस्तों, कहानी शुरू करते हैं। काजल की नई नई शादी हुई है कार्तिक से। उसके ससुराल में उसके पति के अलावा उसके सास ससुर सविता जी और रमाकांत जी है, और उसकी एक नंद भी है शिवानी, जो कि शादीशुदा है। और काजल की दादी सास शकुंतला जी भी है। कुल मिलाकर भरा पूरा परिवार है काजल का। काजल की शादी को 7 महीने हो चुके हैं। खैर, इन दिनों काजल का जन्मदिन आने वाला है, तो वो अपने जन्मदिन को लेकर बहुत ही उत्साहित है, क्योंकि शादी के बाद ये उसका पहला बर्थडे है। काजल अपने मायके में भी अपने जन्मदिन को लेकर बहुत ही उत्साहित रहती है। उसके पिताजी उसे नई ड्रेस ला कर देते, अपनी फ्रेंड्स को बुलाकर वो केक काटती। खैर, उसके एक्साइटमेंट को देखते हुए यहाँ पर कार्तिक ने भी उसका बर्थडे मनाने की सोची। तो बर्थडे से एक दिन पहले वो अपनी माँ से बोला, मम्मी कल काजल का बर्थडे है, तो हम एक छोटी सी पार्टी रख लेते हैं, उसका बहुत मन है। फिर सविता जी ने काजल को बुलाया। जब वो आई तब सविता जी बोली, बहू, हमारे यहाँ बहू का जन्मदिन नहीं मनाते, और तुम कोई बच्ची नहीं हो जो तुम्हारा जन्मदिन मनाया जाए। जन्मदिन तो बच्चों का मनाते हैं, इसीलिए कोई पार्टी वार्टी नहीं होगी। काजल ने सर झुकाकर सब सुना और सहमति में सर हिला दिया। उसका मन तो कर रहा था कि वो पूछे कि क्यों नहीं मनाते बहू का बर्थडे, पर लिहाजवश वो चुप रही। लेकिन उसका मूड खराब हो गया। फिर वो अपने कमरे में चली गई। जब कार्तिक ने देखा कि उसका मूड खराब है, तो वो काजल से बोला, कोई बात नहीं, कल हम दोनों डिनर बाहर करेंगे और केक भी काटेंगे। काजल ने कुछ भी नहीं कहा। फिर ये बात उसकी दादी सास शकुंतला जी को पता चली, तो उन्होंने सविता जी को अपने कमरे में बुलाया। जब वो वहां गई तब शकुंतला जी ने कहना शुरू किया, सविता, मैं आज तुमसे कुछ कहना चाहती हूँ। तब सविता जी बोली, कहिए। फिर शकुंतला जी ने कहा, मैं जानती हूँ तुम मुझे जरा भी पसंद नहीं करती, इसकी वजह भी मैं हूँ, ये भी मैं जानती हूँ। हाँ सच, देखो सविता, मैं तुमसे घुमा फिरा कर बात नहीं करूँगी, सीधा सीधा कहती हूँ। जो तुम आज अपनी बहू को दोगी, कल वही तुमको वापस मिलेगा। तब सविता जी बोली, क्या मतलब। फिर शकुंतला जी बोली, देखो सविता, अगर तुम चाहती हो कि तुम्हारी बहू तुम्हें प्यार और मान सम्मान दे, तो पहले तुम्हें उसे ये सब देना होगा। हम महिलाएं ही एक दूसरे की जिंदगी मुश्किल करने में लगी रहती है। सच कहा है कि महिलाएं महिलाओं की दुश्मन होती है। हम सास बनते ही रसोई का काम छोड़ देते हैं, पर रोका टोकी करना नहीं छोड़ते। और तो और अपना बेटा तक नहीं छोड़ना चाहती, और बहू से ये उम्मीद करते हैं कि वो हमारी सेवा करे। देखो सविता, मैंने भी ये गलती करी जो तुम कर रही हो। आज घर में तुम्हारा राज है, तो जो तुम कहोगी वही होगा, पर कल तुम्हारी बहू का राज होगा, फिर वो जो कहेगी वो तुमको करना पड़ेगा। जैसे तुम मेरे साथ करती हो, मैं अपने कमरे में अकेले पड़ी रहती हूँ, खाना देने के अलावा कोई मेरे कमरे में नहीं आता। वैसे ही कल तुम्हारी बहू करेगी, क्योंकि तुम भी वही कर रही हो जो मैंने किया। मैं अपनी गलती नहीं सुधार सकती, पर तुम चाहो तो सुधार सकती हो। बाकी तुम समझदार हो, मुझे जो कहना था मैंने कह दिया। फिर सविता जी अपने रूम में चली गई, और उनको अपनी सास की बातें सही लगी। फिर सविता जी ने कार्तिक को कॉल किया, और दोनों माँ बेटे ने कुछ बात करी और कॉल रख दिया। आज काजल का बर्थडे है, पर उसे किसी ने भी विश नहीं किया। वो बहुत अपसेट थी। उसे सबसे ज्यादा गुस्सा अपने पति पर आ रहा था, जो उसने उसे विश तक भी नहीं किया। खैर, शाम को काजल रसोई में काम कर रही थी, तभी डोरबेल बजी। उसने दरवाजा खोला तो सामने अपने पेरेंट्स को देखकर चौंक गई। फिर उसकी मम्मी ने बताया कि उसकी सास ने उन्हें बुलाया है काजल की बर्थडे पार्टी के लिए। ये सब सुनकर काजल चौंक गई। फिर वो अपनी सास के पास गई तो उन्होंने उसे एक साड़ी दी और तैयार होने को कहा। काजल तो इतना खुश हो गई जैसे छोटे बच्चे होते हैं। फिर कार्तिक ने उसे बताया कि मम्मी ने उसके लिए सरप्राइज पार्टी रखी है, इसलिए उन्होंने उसे मना किया था काजल को कुछ भी बताने से। और फिर बहू का जन्मदिन मनाया गया बहुत ही धूमधाम से। दोस्तों, अगर महिलाएं एक दूसरे की खुशियों का ख्याल रखें तो शायद घरों में झगड़े कम हो। मेरे इसी मैसेज के साथ कहानी खत्म होती है। कहानी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। ऐसी और कहानियाँ सुनने के लिए मेरे चैनल KNY के हिंदी कहानियाँ को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू सो मच दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग।